राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है मेरे कृष्णा चैनल पे। अगर आप नए हो तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आज हमारा टॉपिक है कृष्ण के साथ दिवाली, प्रेम और प्रकाश की कहानियां और शिक्षाएं। दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। जबकि यह त्योहार पारंपरिक रूप से देवी लक्ष्मी, भगवान राम और भगवान गणेश की पूजा से जुड़ा हुआ है, दिवाली समारोह में भगवान कृष्ण की उपस्थिति उत्सव में एक अनूठा आयाम जोड़ती है। इस लेख में हम दिवाली और भगवान कृष्ण से जुड़ी प्रेम और प्रकाश की कहानियों और शिक्षाओं का पता लगाएंगे। कृष्ण और दिवाली। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण को प्रेम, करुणा और दिव्य ज्ञान के अवतार के रूप में पूजा जाता है। हालांकि दिवाली की केंद्रीय कथा राक्षस राजा रावण को हराने के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी के इर्द गिर्द घूमती है। भगवान कृष्ण का दिवाली से संबंध भी उतना ही गहरा है। कृष्ण और गोवर्धन पर्वत। दिवाली के दौरान कृष्ण से जुड़ी प्रसिद्ध कहानियों में से एक गोवर्धन पर्वत को उठाना है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वृंदावन के लोग विस्तृत बलिदान देकर वर्षा के देवता भगवान इंद्र की पूजा करते थे। हालांकि कृष्ण ने सुझाव दिया कि उन्हें इसके बजाय गोवर्धन हिल की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर संसाधन मिलते हैं। इस विचलन से क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने वृंदावन में मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। जवाब में भगवान कृष्ण ने ग्रामीणों और उनके मवेशियों को बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। कृष्ण का यह कृत्य विनम्रता के महत्व और प्रकृति में दिव्यता को पहचानने का प्रतीक है। कृष्ण और नरकासुर का वध। दिवाली और भगवान कृष्ण से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कहानी राक्षस नरकासुर के वध की है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अजेयता का वरदान प्राप्त करने के बाद नरकासुर अहंकारी हो गया और उसने मनुष्यों और देवताओं दोनों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार को सहन करने में असमर्थ देवताओं ने भगवान कृष्ण से मदद मांगी। एक भीषण युद्ध में कृष्ण ने नरकासुर को हराया, जिससे कैद महिलाओं को मुक्ति मिली और शांति बहाल हुई। ऐसा माना जाता है कि दिवाली से एक दिन पहले नरकासुर की हार के दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। यह कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत और धार्मिकता के महत्व पर जोर देती है। चलिए आपको बताते हैं प्रेम और प्रकाश की शिक्षाएं। भगवद गीता। दिवाली भगवद गीता की शिक्षाओं पर विचार करने का एक उपयुक्त समय है। एक पवित्र पाठ जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत को दर्शाता है। गीता कर्तव्य, धार्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर मूल्यवान शिक्षा प्रदान करती है। यह दिवाली की सच्ची भावना को मूर्त रूप देते हुए व्यक्तियों को निस्वार्थ भाव से और प्रेम से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कृष्ण की रास लीला। रास लीला, जिसमें भगवान कृष्ण को गोपियों, ग्वालों के साथ नृत्य करते हुए दर्शाया गया है, दिव्य प्रेम का उत्सव है। यह व्यक्तिगत आत्मा, जीवात्मा के सर्वोच्च आत्मा परमात्मा के साथ मिलन का प्रतीक है। दिवाली के दौरान भक्त प्रेम, भक्ति और एकता विकसित करने के लिए कृष्ण की रास लीला का ध्यान करते हैं। कृष्ण और सुदामा। भगवान कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की कहानी दिवाली से जुड़ी एक और सुंदर कहानी है। अत्यधिक गरीबी का सामना करने के बावजूद सुदामा ने पोहा, पीटे हुए चावल की एक विनम्र पेशकश के साथ कृष्ण से मिलने का फैसला किया। सुदामा का प्रेम भरा उपहार पाकर कृष्ण ने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। यह कहानी सच्ची मित्रता, विनम्रता और भगवान कृष्ण द्वारा अपने भक्तों पर बरसाए जाने वाले निस्वार्थ प्रेम के महत्व को दर्शाती है। दिवाली पूजा और भजन। दिवाली उत्सव में अक्सर भगवान कृष्ण को समर्पित विशेष पूजा, अनुष्ठान पूजा शामिल होती है। भक्त मंदिरों और घरों में आरती, रोशनी के साथ पूजा की रस्म करने के लिए इकट्ठा होते हैं और कृष्ण की स्तुति करते हुए भक्तिपूर्ण भजन गाते हैं। ये आध्यात्मिक अभ्यास व्यक्तियों को परमात्मा से जुड़ने और उनके जीवन में कृष्ण के प्रेम और प्रकाश की उपस्थिति का अनुभव करने में मदद करते हैं।
प्रकाश का प्रतीकवाद। दिवाली को रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता है और दियों की रोशनी का गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। प्रकाश ज्ञान का एक रूपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में दिव्य शिक्षक के रूप में अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, उसे धार्मिकता के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। दिवाली के दौरान दिए जलाना अज्ञानता पर ज्ञान की जीत और आंतरिक प्रकाश की विजय का प्रतीक है। परिवार और समुदाय के साथ उत्सव मनाना। दिवाली परिवारों और समुदायों के एक साथ आने का समय है। भगवान कृष्ण, जो यादव समुदाय के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं, एकता और पारिवारिक बंधन को प्रोत्साहित करते हैं। प्रियजनों के साथ दिवाली मनाना एकजुटता की भावना को दर्शाता है और इस विचार को पुष्ट करता है कि परिवार और समुदाय की संगति में प्रेम और प्रकाश पनपता है। कृष्ण की मुरली और धुन। भगवान कृष्ण की बांसुरी की मनमोहक ध्वनि, जिसे मुरली के नाम से जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में गहरा महत्व रखती है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण की मधुर धुन भक्तों के दिलों को मंत्रमुग्ध कर देती है और उन्हें दिव्य प्रेम की ओर ले जाती है। दिवाली के दौरान भक्त अक्सर भक्ति संगीत और गायन में संलग्न होते हैं, जो भगवान कृष्ण से जुड़ी आनंददायक धुनों से गूंजते हैं। संक्षेप में, कृष्ण के साथ दिवाली मनाने में न केवल बाहरी अनुष्ठान शामिल है, बल्कि आत्मखोज, प्रेम और आध्यात्मिक जागृति की आंतरिक यात्रा भी शामिल है। इस त्योहार के दौरान भगवान कृष्ण से जुड़ी कहानियां और शिक्षाएं व्यक्तियों को करुणा, धार्मिकता और भक्ति से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे दिवाली की रोशनी हमारे घरों और दिलों को रोशन करती है, भगवान कृष्ण की दिव्य उपस्थिति हमारे जीवन में खुशी, प्रेम और शाश्वत प्रकाश लाए। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।